हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदासी। मैं कुछ बातें आप लोगों तक शेयर करना चाहती हूँ। हो सकती हैं ये बातें कभी मेरी आखिरी भी हो, पहली भी हो। ये मैं किसी को डराने धमकाने के लिए या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए या किसी के साथ भी गलत करने के लिए नहीं कर रही हूँ। इस वक्त ऐसा हो गया है कि मैं पूजे पाठ में मेरा इतना नाम और वर्चस्व बढ़ गया है, तो कुछ लोग मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग मुझे ज़बरदस्ती दुश्मनी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहले भी 4 साल पहले भी ऐसे हुआ था। मेरे कुछ अपनों ने मुझे आदमी भेज दिया था मारने के लिए, मेरे अपनों ने मुझे वो कर दिया था और उसके बाद कितने लोगों ने मुझे नशे की दुनिया में डाल दिया था। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं, उससे बच के आई मैं। अभी मैं वाक्य सिद्धि करती हूँ। मुझे कुछ चीज़ों का आभास होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन से कोई लोग मुझे फंसाने को देख रहे हैं, कोई मुझे जेल भेजने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मुझ पर मारण क्रिया करवा रहे हैं, सब करा रहे हैं। मुझे पता है मेरी शक्तियाँ हैं, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। कब तक किसी से कैसे लड़ूंगी। मैंने अभी शायद बच्चों को भी बताया नहीं कि कुछ दिनों से मेरे सीने में दर्द हो रहा है, लेफ़्ट साइड में। कभी कभी मुझे मेरे हाथ में ऐसा लगता है कि कोई तो मुझ पे लकवा मारने की कोशिश करे। जब तक मेरे मस्तान बाबा है, मेरे सैलानी बाबा है, कोई ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन लोग अपनी नीचता पे उतर आए तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को क्या बुरी लगती है कि उन लोगों ने जो गलत काम किए, उन लोगों ने जो चीज़ें की है, वो दुनिया के सामने नंगा हो रहा है, सच नंगा हो रहा है। तो सच नंगा हो रहा है तो उनको मेरे से जलन और गुस्सा आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं बार बार अपना घर छोड़ के बाहर भटकती रहूँ, काम करती रहूँ, और बार बार भटकने के बाद, काम करने के बाद भी कोई मुझे दिमाग से डिस्टर्ब करे, तो ये गलत बात है। एक इंसान की एक औकात और एक कैपेसिटी होती है। एक इंसान अगर महीने का लाख रुपए भी कमाता है, देखो आप लोग जो मुझे पैसे देते हो, उसके बाद बचने के बाद जो मुझे बचता है, तो मुझे मेरे घर, मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँ कि मैं खुद के घर में रहती हूँ, क्या करती हूँ। भाई आज की तारीख में मैं जिस घर में रहती हूँ उसका 1,15,000 भाड़ा देती हूँ, वो बहुत बड़ी बात है आज की तारीख में। बच्चों को सारी सुख सुविधा देते, उसके बाद भी अगर कोई मुझे टॉर्चर करे, परेशान करे, जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है वो चीज़ बार बार करे, और उसके बाद भी दूसरे लोगों के, उनकी वजह से दूसरे लोग मुझ पे अटैक करें। हाँ, दूसरे लोग मुझ पे करनी वरनी करवाए, ये कराए। आज की तारीख में बहुत सारे लोग कोकण से भी ये सब चीज़ें करा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगी मैं किसी का भी, लेकिन एक बात है कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मुझे शायद कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। आज की तारीख में आप देख रहे हो ना, इंसान बैठे बैठे हार्ट अटैक आया मर गया, नाचते नाचते हार्ट अटैक आया मर गया, सफ़र करते आते आते हार्ट अटैक आया मर गया। कहीं भी किसी को हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि लोग इतना लोगों को परेशान कर देते हैं दिमागी तौर पर, फिर अचानक से होता है अरे बहुत अच्छा आदमी था, ये था, तो लोग अपनी बातें नहीं बता के जाते। तो मैं अपनी बातें इसलिए बता रही हूँ कि ये वीडियो एक रिकॉर्ड रहेगा, कि भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता मुझे कभी कुछ होता है तो मैंने कुछ लोगों का बात, नाम, नंबर अपने ग्रुप में डाल के रखा है। मेरे साथ एक लेडीज़ आई है, वो भी यूट्यूब से ही है। वो भी मुझसे आज कम से कम 6-7 सालों से यूट्यूब से जुड़ी है, और वो यूट्यूब से मुझे जानती है। उसने भी मेरा लॉटरी में पैसा इन्वेस्ट किया है, झूठ नहीं बोलूँगी। वो भी मेरे साथ रह रही है, वो देरी देख रही है कि कितने लोग जानबूझ के मुझे परेशान कर रहे हैं। पहले भी जब मैं क्या बोलते हैं कोलकाता की उसमें गई थी, तभी भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई पुलिस का लफड़ा मुझ तक आने वाला है, तो लोगों ने भेजा, मेरे घर तक आई। क्यों आई? वो भी गलत मतलब के लिए, जो कि उसका कोई अर्थ नहीं था, निर्थक था वो। कितने लोग बार बार मेरे घर में आपसी लोगों में झगड़ा लगाने को देखते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, लोगों के माँ बाप बनने को देखते हैं। अरे तुम पहले अपने बच्चों को संभालो यार, लोगों के माँ बाप बनने को क्यों देख रहे हो। तो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मेरी जान मान को कुछ हो जाता है और पुलिस आपके घर तक आके उठा के लेके जाती है, तो चलेगा क्या आपको? ये बताओ आप लोग। मेरे से, मैं लॉटरी का काम चलाती हूँ। एक लड़की, अभी मैं आपको खुला बात बताती हूँ कि मैं अपनी बात इसलिए बता रही हूँ कि अगर कल मुझे कुछ होता है तो इन सब की बैंड तो पुलिस बजा। मैं इन लोगों को धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं परेशान होकर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि इस काम को करते करते अगर मेरी जान जाती है या कुछ होता है, तो इन लोगों को पुलिस, वकील, जो कोर्ट कचहरी का मामला होता है ना, मैं तो मरने के बाद जो ज़िंदगी लेके आऊँगी, इनकी ज़िंदगी का सत्यानाश तो करूँगी। लेकिन तो भी आज की तारीख में कानून को सबूत चाहिए। अगर एक इंसान को, एक औरत को आप ज़बरदस्ती टॉर्चर करो, मरने पे मजबूर करो, उसको इतना टेंशन दो कि वो पूजे पाठ का भी काम करे, अपने बच्चों के लिए कमाए भी, उनका डेली का पेट भरने के लिए काम करे, और उसके बाद भी उसको इतना टॉर्चर कर दो कि उसको हार्ट अटैक जैसे आने के साइंस हो जाए। क्योंकि कल ही मैंने किसी में पटा के, अगर दिल में बार बार घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, और अगर आपको बार बार सीने में दर्द हो रहा है, कहीं ना कुछ हो रहा है, हाथ पैर दुख रहे हैं बहुत, तो ये हार्ट अटैक के साइन है। तो मुझे हो सकता है, आ सकता है, तो मैं उसके पहले कुछ लोगों को क्यों छोड़ के जाऊँ, है ना, मैं उन लोगों को बराबर करके जाऊँ। तो मैंने अपनी कलीग को, जो मेरे साथ आई है, यूट्यूबर की है, उसको मैंने सारी बात बता कर, वो बताने की ज़रूरत नहीं, वो देख रहे कि रोज़ मेरे को, माँ को टॉर्चर किया जाता है। तो सबसे पहली बात आती है कि जिस घर में मैं 3 साल से रहती थी, गोराई में, रुद्र बंगलों में, उसका ओनर है हरीश पांडे, है ना। उसके पहले, और उस हरीश पांडे का साथ देने वाला है गोराई के 2 एजेंट, एक है बकुल भाई पांड्या, और एक है शाहबाज। ये लोग क्या करते हैं मालूम है? ये लोग
का नाम मैंने सुना है, चमड़ी चोरी में लोगों की बातें और लोगों की बातें इधर उधर पहुँचाने में ये लोग हैं। उसके बाद लोगों को टॉर्चर करना, लोगों तक गलत बात पहुँचाना, ज़बरदस्ती करना। पहले भी जो बंगलों में मैं रहती थी ना, जो मैं जिस आंटी के, कल्पना आंटी के बंगलों में रहती थी, वो बंगलों को भी मैंने खरीदने के हिसाब से लिया था और वो आंटी से मैंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया था। तो ये बकुल भाई पांड्या बाद में आया और बोला कि घर मैंने आपको दिखाया था, तो भी मैंने उस आदमी को क्या बोलते हैं, ये उसका दलाली वलाली सब दिया। शॉर्टकट में बताती हूँ। उसके बाद भी उसने, वो औरत मरने के बाद इसने उसको चढ़ाया वढ़ाया, मुझे दूसरे घर में किया। चलो ठीक है भाई, जाने दो। लॉकडाउन आ गया था, लॉकडाउन में किसी ने भाड़ा नहीं लिया था तो भी मैंने दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने हरीश पांडे नाम के एक आदमी से अपना, उससे घर लिया, उसको भाड़ा डिपॉजिट दिया। हमारा मैं 4 साल उस घर में रही। 4 साल में 3 साल तक बराबर भाड़ा वाड़ा गया। कभी काल नहीं गया होगा, मुसीबत आई होगी, नहीं गया होगा। अभी हाल ही की बात है कि मैं उसको 50 बार एक ही बात बोलती थी कि देखो हरीश जी, कभी भी आपको लगे ना कि भाड़ा टाइम पे नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आप मुझे 1 महीने का नोटिस दो कि मुझे अगले महीने घर खाली चाहिए। लेकिन जब भी उससे बात होती थी वो हाँ बोल देता था। अचानक से फिर मैंने अपना एक घर खरीदा। मैंने अपने गोराई में एक घर लिया है, उसका नाम नहीं बताऊंगी। उसके जो ओनर है उनको पूरी बात पता है, तो उनको मैंने टोकन वोकन किया आज से 2 साल पहले, 2023 में। और मैं उनका घर खरीदने के चक्कर में इस घर में रह रही थी। तो मैंने हरीश पांडे को कहा कि देखो मेरा घर कुछ दिनों में होने वाला है, आपको चाहिए तो आप भाड़ा ले लो। जिस घर की औकात 60,000 की भी नहीं, उस घर का मैं 1 लाख रुपये भाड़ा दे रही थी। 1.5 से 2 साल तक बंदे ने 1 लाख रुपये भाड़ा लिया। और अचानक से बीच में ऐसा हुआ कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से 1-2 महीने का भाड़ा नहीं दे पाई, तो उसने एक नया एग्रीमेंट बनाया और चला गया। अगर आपको लग रहा है, अगर मैंने आपको चेक दिया और आपको लग रहा है कि मैंने चेक स्टॉप करा दिया, भाई सीधी बात है, वो ज़बरदस्ती चेक डालने जा रहे, तो मैंने बोला चेक मत डालो, उसमें पैसे नहीं है, मैं करवाती हूँ। फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती विदाउट इन्फॉर्म किए चेक डाला और चेक को मैंने स्टॉप करवा दिया। भाई मुझे बैंक से मैसेज आया, मैंने स्टॉप कराया उस बेसिक पे उस बंदे ने। तो भी जब तुमको लगा कि सामने वाले चेक स्टॉप करा दिया, तुम्हारा काम है ना बोल के आना कि भाई ये काम करो, चेक स्टॉप करा है, आप मेरा घर खाली करो, ठीक है ना, मुझे नहीं रखना है। ऐसा कुछ नहीं करने के बाद भी थोड़ा दिन तक ये बात चलता रहा, जो कि मैं उसके घर में मैं खुद यूट्यूब पे बोल रही हूँ। अभी मैं जुलाई तक थी, फिर भी जुलाई तक थी। और उसके बाद कुछ दिनों की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि 100 लड़कियों की शादी का जिम्मेदारी था। मैं लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी ली थी, सर पे बहुत सारी जिम्मेदारी ली थी, जिनके लिए पैसे लोगों ने भेजे। इलेक्शन का काम चालू था, लोकसभा का इलेक्शन था, उसमें मैं बिज़ी थी, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा मुझे परेशानी आया था। वो सब में बिज़ी होने के बाद भी मैंने 1 मई को इस हरीश पांडे को 1 लाख रुपया दिया। तो इसने क्या किया, 1 लाख रुपये का ये बोल के पैसा काट लिया कि तुमने मुझे 7-8 महीना जो भाड़ा नहीं दिया, उसके लिए इसका 10-10 हज़ार ब्याज है। भाड़े का कोई ब्याज लेता है, ठीक है। उसके बाद इसने मुझे एक पेपर पे साइन कराया, बोला कि अगर मुझे तुमने 1 तारीख तक पूरा पैसा नहीं दिया तो तुम घर खाली कर देना, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको उस महीने 5 लाख रुपये दिए, हर बात का स्क्रीनशॉट है। 5 लाख देने के बाद भी ये बंदे ने मुझे वो किया। उसके बाद फिर से उसने एक चेक लिया था 10 लाख का, फिर वो ज़बरदस्ती 5 लाख लेने के बाद भी फिर वो चेक डाल दिया। तो मैंने बैंक में तुरंत अपने ICICI बैंक में ईमेल के जरिए लेटर भेजा कि ये बंदा फ्रॉड है, इसको मैंने पैसे दिए फिर भी ऐसा, ये बंदा फ्रॉड है। ये हरीश पांडे बंदा रुद्र बंगलों में रहता है गोराई में, फ्रॉड है, क्योंकि इसने हमें घर देते समय बिल्कुल नहीं बताते कि घर पे लोन है। एक बार बैंक वाले आए, बैंक वालों ने पेपर चिपकाया, पूरा पेपर चिपका के बोले कि मैडम ये घर कभी भी जब्त होता है। वो घर जब्त होने वाले की वजह से भी ये घर पहले मुझे बेचने वाला था। ये घर बोला कि आप खरीद लो, ऐसा घर में कुछ नहीं हो। तो जब हम घर का टोकन दे रहे थे, 1 लाख रुपये टोकन दे के मैंने वापस लिया, क्योंकि वो घर के जैसे ही टोकन दिया उसके दूसरे दिन जुलाई में, तो पिछले साल 2023 की बात कर रही हूँ, जुलाई में बैंक वाले आ गए थे कि ये घर जब्ती होने वाला है। अभी भी उस घर पे केस चालू है, ठीक है। ये घर इसके नाम पे नहीं है, इसकी बीवी के नाम पे। मलाड में भी इसका घर जब्त हो चुका है, 2-3 जगह जब्त हो चुका है, अंधेरी में घर जब्त हो चुका है, ठीक है। उसके बाद लाइट बिल भी डिसलवा के नाम पे है। लाइट बिल भी 2012 से घर खरीदा, अब तक घर इसके नाम पे नहीं है। ये सारा कांड किया और इसका साथ पूरा गोराई के एजेंट दे रहे। उसके बाद भी मैंने कहा ठीक है, मेरा घर खुद का होने वाले, मैं उस चक्कर में थी। लेकिन आखिरकार मैं सब चक्कर में थी। फिर मैंने बोला थोड़ा बहुत लेट फास्ट हो रहा है, रोज़ टॉर्चर करता है। तो फिर मैं पावागढ़ गई थी। पावागढ़ में से मैंने इसको पैसे भेजे। टोटल मई से लेके जुलाई तक में 6,60,000 रुपये इस बंदे को देने के बाद भी ये बंदा मुझे नोटिस भेजता है कि मेरा घर खाली करो, क्योंकि ये मेरा घर हड़पना चाहते हैं पूजा पाठ के चक्कर में। भाई अपनी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे मैंने वो घर खाली कर दिया। मैंने वो घर उसको कहा ठीक है, आपका जो भी ऊपर का थोड़ा बहुत पैसा निकलता है मैं घर बदली करती हूँ, मैं दूसरी जगह जाती हूँ, फिर आपको दूंगी। तो बोले जो करने के करो, लेकिन घर खाली करो, ठीक है। तो मैंने कर दिया, जब आपने बोला तो मैंने कर दिया ना। अचानक से ये होता है कि 1 महीने के बाद सितंबर में ये अपने बेटे के पास बाहर गांव चला जाता है। इसका बेटा भी एक नंबर का हरामी है, जो अपने बाप की साली काली करतूत जानते हुए भी इसका गलत काम में साथ देता है ना। इसने भी कभी 3 साल तक देखने नहीं आए। ये लोग जब भाड़ा मिलता तो अच्छे रहते हैं। अब इसने मुझे एक नोटिस भेजा नाथद्वारा से पुलिस। अभी आप पूरे यूट्यूब पे बताओ कि एक आदमी
अगर आप पर समझो चेक बाउंस का वो करता भी है, लेकिन आपने बता भी नहीं रहे हो कि मेरे को पैसा मिला है, और उसके बाद एक फर्जी लेटर किसी के हाथ भेज से, तो आपने कभी सुना है कोर्ट का लेटर पोस्ट की जगह पोस्ट के बदले एक लेटर देने नाथ द्वारा से, पहला लेटर, हाँ पहला तारीख का लेटर नाथ द्वारा से बॉम्बे तक, बाकायदा घर तक कोर्ट का आदमी और पुलिस का आदमी आता है घर तक? कभी सुना है क्या आपने? ये बताओ मेरे को, ये यूट्यूब से जवाब चाहिए। कभी सुना है? ये नाम खराब करने वाला मामला है। तुम्हारा मेरा डेली बात हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तुम्हारा काम था कि मुझे बिठा के बात करना चाहिए था कि देखो ऐसा ऐसा, तुम्हारी बीवी को बैठ के बात करना चाहिए था। मैं नाथ द्वारा तक गई थी तो भी इससे अपनी बीवी से मुझे मिलाया नहीं, वही राजकमल होटल के बाजू में रहता है ना, तो भी इसने मुझे मिलाया नहीं। ऐसी बात है। और उसके बाद मेरे घर पे ऐसे ऐसे लोगों को भेजना, धमकी देना, और जो कि उस लेटर को जब मैंने पढ़ा तो आई मैं शौक कि ये पैसा तो मैं दे चुकी हूँ, ये पैसा देने के बाद ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? सीधी बात है। इसका लाइट बिल, भाई मैं तो थी जुलाई तक, लाइट बिल भरना था, लेकिन जब तुम मुझे कोर्ट तक घसीट तो मैं लाइट बिल क्यों भरूँ? मैंने वो लाइट वाले को बोल के उसका लाइट कटवा दिया। मैंने बोला लाइट वाले को बोला मैं तो लाइट बिल नहीं भरने वाली, इसने मुझे कोर्ट का लेटर भेजा, अब आपको जो सही लगे करो। उसने जाके लाइट काट के मीटर निकाल के लेके गया। अब लकीली बात ऐसी कि लाइट वाला बोलता है कि इसका आधा लाइट अडानी का है और आधा लाइट क्या बोलते हैं टाटा पावर का है। बोलते हैं अगर टाटा पावर का पूरा होता ना तो इसकी बरोबर बजाते। चूतिया ऑस्ट्रेलिया में बैठ के अपने बेटे के पास बैठ के यहाँ लोगों के घर पे पुलिस भेजता, ये भेजता, और ये युग वहाँ से यहाँ के लोग मुसलमान लोग, अभी शाहबाज एक मुसलमान आदमी है, ये उसका साथ दे के गांडूगिरी कर रहा है। तो बोलो गोराई हमारे बाप की है, ऐसे कोई भी गोराई में इस तरह से हरकत नहीं कर सकता। ऐसी बात है, ये इस तरह से परेशान करना। अभी दूसरी बात क्या हुई है, जब मैं पावागढ़ में थी भाई, मैंने तो गुरु पूर्णिमा के टाइम डाला था कि जिसको भी लॉटरी में पैसा डालने डालो। एक सेजल सोना नाम की लड़की मुरादाबाद से मुझे पैसे भेजती रात को 12 बजे के बाद, ठीक है, और अपनी मर्ज़ी से भेजती है 60,000 रुपये। वो 60,000 रुपये मैंने तुरंत जैसी भेजती है, तो भाई मैंने तो सीधी बात कही है, आप मुझे भेजोगे तो मैं वो अकाउंट से थोड़ी ना बाहर गाँव पैसा भेजूँगी, तो मैं दूसरी जगह भेज दूँगी। वो पैसा भेजती है, वो मुझे 90,000 भेजती है और अचानक से 24 जुलाई को मेरा अकाउंट फ्रीज़ करा देती है, ये बोल के कि मुझे टाइम पे पैसा नहीं आया। तो मुझे लगा फ्रॉड होने की वजह से आपने मुझे इन्फॉर्म किया क्या कि मैम मैं आप मेरा पैसा वापस करो, नहीं तो मैं ऐसा करूँगी, नहीं बोला, ठीक है। उसने मुझे ये भी बताया नहीं कि उसने किया है। अकाउंट फ्रीज़ हो गया अचानक से। मैंने आपने देखा कि मैं अयोध्या में गई थी, अयोध्या में मुझे क्लिक हुआ, मैं अपने ग्रुप में मैसेज भेजी क्योंकि उसकी वजह से मेरे बहुत सारे ग्रुप वालों को परेशानी हुई। तो जब मैं भेजी तो मेरे को शक्ति ने बोला इसको मैसेज मत करो। तो जब मैंने उसका एड्रेस देखा तो मुरादाबाद का, तो मैंने इनडायरेक्टली बोला तुमने किया क्या? तो बोलते हाँ मुझे लगा कि ऐसा फ्रॉड है। तो मैंने बोला एक बार इन्फॉर्म तो करना चाहिए था, इन्फॉर्म करते तो मैं तुम्हारा पैसा रिटर्न करती। जैसे ही मैंने उसका मुझे पता चला वैसे ही मैंने 9 सितंबर को पहले उसको 30,000 भेजा और दूसरे दिन 10 सितंबर को, एक दिन छोड़ के 11 सितंबर को उसको पूरा टोटल जिस अकाउंट से उसने पैसे भेजे थे उसी अकाउंट से मैंने उसको 90,000 पूरा का पूरा भेज दिया, ठीक है। उसके बाद भी उसने मेरा अकाउंट अभी तक अनफ्रीज़ नहीं करा। ये एक तरह का ज़बरदस्ती का, मतलब इसने मुझे फिर उस बात पे अकाउंट तो अनफ्रीज़ नहीं कराया, लेकिन उसने मुझे क्या कहा कि मैंने जाके अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है, ये मेरे पास सारा डेटा है, ले लिए। फिर इसने किसी राकेश कुमार को फ़ोन लगवाया था, जब राकेश कुमार और ध्रुव तोमर नाम के कोई साइबर वाले थे, उनको मैंने कहा भी, तो मुझे बोलते तुम काय का पैसा ले रहे हो, तुम फ्रॉड करो, ये करो। मैंने बोला फ्रॉड करो तो सामने वाले विटनम का नाम बताओ, उन्होंने तो बताया नहीं। विटनम मैंने ढूंढा, विटनम को ढूंढ के मैंने ईमानदारी से अपने पैसे दिए कि भाई तुम्हारा पैसा ले लो, तुमने अकाउंट अनफ्रीज़ नहीं कराया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जो पैसे उसने मुझे भेजे थे, जो भी मैंने P2P किया था, P2P में मैंने सबसे पहले तो हरीश पांडे को ही भेज दिया था, फिर उसके बाद अपने बेटे को भेजा था, पति को। भाई नॉर्मली पैसे आते तो भाई मैं यात्रा पे तो इधर उधर ही भेजूँगी ना, जो आपका पैसा आपको जहाँ से मिलना है वहाँ से मिलेगा। अब ये हरीश पांडे का अकाउंट भी भाई शायद फ्रीज़ हो गया, क्योंकि P2P में तो किसका भी अकाउंट फ्रीज है। अब ये बंदे को कोई बहाना नहीं मिला तो वो भी बहाना मुझ पर डाल रहा है कि आपने ही मेरा अकाउंट फ्रीज़ करा है। एक बात बताओ, बैंक मेरे बाप की है कि बैंक वाला मेरे साथ रोज़ रात को आके सोता है कि मैं बोलूँगी और मेरे बोलने पे फ्रीज़ करा देंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं घर में भी, घर के बाहर भी, आजू बाजू में कुछ लोग ऐसे लोग पीछे पड़े रहते हैं कि एक इंसान को ज़बरदस्ती मरने पे मजबूर करना, डेली एक टेंशन देना। अगर अभी समझो जैसे मेरा बेटा है, अभी दिवाली में बच्चों के पास नहीं हो तो बच्चों को सामान की फैसिलिटी तो देनी पड़ेगी ना। उनको फैसिलिटी देने के चक्कर में कुछ लोगों को जलन होती है। अब मैं बाबा जी के पास आई हूँ, बाबा जी के लिए मुझे लोग, देखो लोग मुझे काम के लिए पैसे भेज रहे हैं, ठीक है। अभी कितने लोगों ने माँ लक्ष्मी की पूजा कराई, कुबेर की पूजा कराई, जैसे हमारे मीनाक्षी जी ने पूजा करवाया, उन्होंने भी 2-3 लाख की पूजा कराई, सबने कराई। तो वो पैसों से मेरे को बाबा जी को चादर तो चढ़ानी पड़ेगी ना। सारा पैसा मैं अपनी आंटी में कैसे डाल सकती हूँ? जितने लोगों ने मुझे ईमानदारी से पैसे भेजे उनके पैसे वहाँ देने पड़ेंगे ना। उस बात के लिए भी लोगों को तकलीफ़ हुई है कि ये उनको ये तकलीफ़ हुई कि अभी अचानक सोचो, ये फ्रीज़ का मैटर तो था, लेकिन अचानक से कल
हरीश पांडे का मैसेज आता है, वो मुझे बोलता है अच्छा स्कैम किया, मेरा अकाउंट भी बंद करा दिया, लाइट बिल भी नहीं भरा। अरे तू पहले किसी के घर पे भेजता है, हाँ, तू किसी के घर पे पुलिस वुलिस भेज के उसकी इज्जत उतारने को देखता है, और उसके बाद तेरे कांड में तो दम नहीं कि तो सामने ऐसा के बात करे। तू तो अपने बेटे क्या जाके बैठा है ना, ऑस्ट्रेलिया बैठे बैठे यहाँ पे रिमोट कंट्रोल चला रहा है। तुझे कानून आता है, हमें कानून नहीं आता है। तो मैं सीधी बात है ये वीडियो में इसलिए बता रही हूँ। और कुछ लोग अब जानबूझ के, देखे मैं क्या बोलती हूँ, आपको जानवर पालना है, आपको इंसान पालना है, जो भी पालना है, आपको अगर कोई चीज़ पसंद है तो आप खुद कमाओ और खुद उसका खर्चा उठाओ ना। एक ज़बरदस्ती एक इंसान के गार्ड में डंडा डाल डाल के उसको परेशान करना, उसको मरने में मजबूर करना, और वो भी दूसरों के लिए मजबूर करना, बार बार उसको ये एहसास दिलाना कि तुम तो किसी का ध्यान नहीं रखते हो, तुम तो अच्छे नहीं हो, तुम तो ऐसे हो, तुम सही नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, फलाना ठिकाना। शर्म आती है क्या? हाँ, किसी ने तुम्हारा ठेका लेकर इस दुनिया में एक एक इंसान, लोग कहते हैं ना जने हुए बच्चे को कचरे के डब्बे में छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, और एक मैं सिंगल मदर हूँ, तो मेरी कान में डंडा डालने का, सारी चीज़ों का ब्लेम मुझ पर डालने का मतलब एक बात है कि सीधी सीधी बात है, कुछ लोगों का नाम तो मैंने ले लिया। अब ये जो अकाउंट फ्रीज करा है, सेजल सोनल उर्फ राकेश कुमार, ये लोगों ने एक फ्रॉड का धंधा चालू किया। इन लोगों का सारा फ्रॉड पकड़ा जाएगा। तो अभी मैं पूजा तो करूँगी, मैं यहाँ पे सैलानी में बैठी हूँ। ये वीडियो बनाने का बस ये कारण है कि मुझे किसी के सामने सफाई नहीं देना है, मुझे ये बताना है कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे कल कुछ हो जाता है तो इन लोगों की तो बैंड बजेगी बजेगी। और कुछ खास लोगों का नाम मैंने अपनी कलीग को देके रखा है, अपने ग्रुप में देके रखा है। तो मैं यही चाहूँगी कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरा यूट्यूब और मेरे पुलिस जो भी है, इन लोगों को किसी को भी एक बच्चन को छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये लोग जो इस तरह से लोगों को मरने पे मजबूर करते हैं, मरने में मजबूर नहीं कर रहे, रोज़ आए दिन टेंशन दे के जो ज़बरदस्ती हार्ट अटैक लाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ भी वैसा होना चाहिए। क्योंकि ये लोग कहते हैं ना लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। और ये वीडियो मैं किसी को डराने, धमकाने या ब्लैकमेल करने के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपनी सेफ्टी के लिए कर रही हूँ कि अगर मुझे कुछ होता है, मुझे जो लोग परेशान करें, क्योंकि मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे कुछ लोग जानबूझ के कई दिनों से परेशान कर रहे हैं कि मैं अपने पूजे में नहीं। अगर मैं पूजा करती हूँ तो कुछ लोगों को लगता है हमारे लिए पूजा कर रही है, अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो लगता है हमारे लिए कर रही है। तो ये जो तरीके से पॉलिटिक्स से या मेरे अपने या कोई भी मुझे परेशान करने को देख रहे हैं, तो अगर मुझे कुछ होता है तो इनमें से किसी भी एक इंसान को छोड़ना नहीं है, बस बात ख़त्म। इतना मैं चाहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, जय माता दी।